दोस्तों, तो अब हम क्लास 9th एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या, इसमें प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है और इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो कोई सा भी हमने जैसे ये कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम हम इसमें बना लेते हैं ऐसे। ये हमारा रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस फिगर को हमें बताना है ये क्या है। ये हमारा रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसको हमने कर लिया रेक्टेंगल, हमें इसे प्रूव करना है। ठीक है, तो जो जो गिवन है हम इसको राइट कर लेते हैं। तो हमें गिवन है क्या, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। ये हमें दिया है, तो हमने साइक्लिक पैरेललोग्राम का ऐसे फिगर बना लिया। ठीक है, और टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव जो ये फिगर है हमारा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। इसे हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल मीन्स अगर हम इसका एक ये साइड 90 डिग्री प्रूव कर दें तो हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि ये 90 हुआ तो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। और ये पैरेलल चूँकि ये 90 तो ये भी 90 होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल और इनका सम 180। तो हमें पूरे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर एक एंगल हम 90 प्रूव करते हैं किसी पैरेललोग्राम का तो सभी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो हम इसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो अब हम प्रूव करते हैं यहाँ से, टू प्रूव चूँकि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, सो एंगल ए इजकल टू एंगल सी और एंगल बी इजकल टू एंगल डी, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो रीजन राइट कर देते हैं ब्रैकेट में, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और इसके साथ ही हमें इसे साइक्लिक भी दिया है, तो इसको भी राइट करते हैं। एंड ये जो हमारा फिगर है, एंड ए बी सी डी जो इज आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक पैरेललोग्राम बोलेंगे, साइक्लिक पैरेललोग्राम। और जब साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो हमें कंडीशन पता ही है, इनकी अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ भी हम राइट कर सकते हैं, एंगल बी और एंगल ए ले लें या फिर किसी को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। हमें पता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इनकी अपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 जब कोई साइक्लिक होता है। तो इतना राइट कर देंगे। और देखो ऊपर हमने प्रूफ किया है क्या, एंगल ए को क्या एंगल सी राइट कर सकते हैं या एंगल सी को एंगल ए राइट कर सकते हैं। तो एंगल ए को हम एंगल ए ही रहने देते हैं, प्लस एंगल सी को हम एंगल ए राइट कर देते हैं, इजकल टू 180 डिग्री। अब ये कितना हो गया हमारा, 2 एंगल ए इजकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए इजकल टू 180/2 इजकल टू 90 डिग्री। तो हमारा एंगल ए 90 डिग्री आ गया, है ना। अब ये देखो इसमें हमारा इस फिगर में ये एंगल ए 90 डिग्री हमने प्रूव कर दिया। अब ये रेक्टेंगल का कोई एंगल अगर 90 डिग्री है, कोई पैरेललोग्राम है अगर उसका एंगल 90 डिग्री है तो इसको हम लोग रेक्टेंगल ही तो बोलते हैं। बस हमने प्रूव कर दिया। हम हेंस यहाँ राइट कर देंगे इन पैरेललोग्राम, वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम पूरा आप राइट करना पैरेललोग्राम। ठीक है, वन एंगल इज 90 डिग्री, hence it is a rectangle। हो गया, छोटा सा प्रूफ था।
अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है तो इसको रेक्टेंगल बोल देंगे। आसान है, जो कि कुछ नहीं करना है। दिया है कि ये जो फिगर है हमारा, ये पैरेललोग्राम ABCD साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम से हम इसको पहले बोल देंगे एंगल A इक्वल टू एंगल C। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना, एंगल A एंगल C के बराबर और एंगल B एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर, है ना। और जो कि ये साइक्लिक है तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। और एंगल C को हम एंगल A राइट कर सकते हैं, है ना, ऊपर राइट कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन में बना लो, है ना, यहाँ पे रीजन राइट कर देना, ऐसे राइट कर लो भाई, ठीक है। जो कि एंगल A इक्वल टू एंगल C, है ना, ऊपर आपने दिखाया है। अब इनको हमें से 2 एंगल हो गया, एंगल A 2 से डिवाइड करके 90 डिग्री हो गया। अगर किसी पैरेललोग्राम का 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल होगा, बस हो गया, छोटा सा था, ठीक है।